हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और वायरल प्री बोर्ड के पेपर में। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास ट्वेल्थ रसायन विज्ञान का एक और पेपर जो है कोडिंग लेकर आया हूँ। यदि पेपर के कोड की बात किया जाए तो बी कोडिंग का पेपर होने वाला है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हर विद्यालयों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है। तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और वहीं पूर्णांक आपका होता है 70। निर्देश की अगर बात किया जाए तो पहला आपका निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा आपका यहाँ पे है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। और तीसरा आपका है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। और वहीं पे चौथा निर्देश है जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। तो स्टूडेंट, आज के इस पेपर में मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको बता के सॉल्व कर दूंगा। देखिए, आपका सबसे पहला आपका यहाँ जो प्रश्न है, पहले का क निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो वो भैया आपका यहाँ पे है पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद अगला आपका है ख निम्न तत्वों में से लैंथेनाइड तत्व है। तो आपका ये बी सही है भैया। और यहाँ Cu है और Cn यहाँ पे 4 है, 3 माइनस है। आयन में कॉपर की समन्वय संख्या है, तो आपका आंसर यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला जो है Rx एल्किल हैलाइड तथा सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया का नाम है। तो भैया आपका है फिकेल्स्टाइन अभिक्रिया, इसका आंसर है। अंगा आपका है जल अपघटन पर बेंजाइनाइड बनता है। तो भैया आपका बी सही है, बेंजोइक अम्ल। और किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। तो ये रहे आपके एक नंबर वाले प्रश्न। अब आपको ले चलते हैं दूसरे का क और ख। जो दूसरा आपका प्रश्न है भैया, ये 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। दूसरे का क आपका है अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? दूसरे ख आपका वही है अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब आपको ले चलते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। तो ये देखिए आपका ग, दूसरे का ग है बेटा, सिमट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। घ आपका है एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। उसके बाद तीसरे का क आपका यहाँ पे है कारण सहित निम्न अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो भैया आपका यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है और आपको रीजन देते हुए इसकी कोटि बताना है। और तीसरे का ख है भैया आपका फार्मेलिन क्या है। और तीसरे का ग भैया आपका यहाँ पे दिया गया है एक उप सह संयोजक यौगिक नामक चैप्टर से। और आपका यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद घ आपका है निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करना है तथा बी के नाम लिखिए, जहाँ बी है वहाँ पे उसका नाम भी लिखना है। उसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं आपको। तो चौथे का क्या है भैया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। ख आपका है भैया चौथे का विटामिन ए तथा सी के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए। ग आपका है बेटा न्यूमेरिकल, 2 द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 ml व 60 ml हैं। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? तो ये सभी आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं भैया आपका। घ आपका है चौथे का AC
टीलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको ले चलते हैं 5 नंबर वाले, 5 नहीं बेटा 4 नंबर वाले प्रश्नों की तरफ। 5वें का क, आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इसके उपयोग भी लिखिए। 5वें का ख है भैया आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। तो ये सभी प्रश्न 4 नंबर वाले हैं भैया आपका। गया आपका है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। और अगला आपका है, निम्न उप सह संयोजक यौगिकों के आयुपायक नाम लिखिए। तो इन सभी के आपको आयुपायक नाम लिखना है। अब आपको रूबरू करा रहे हैं 5 नंबर वाले प्रश्नों की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी बच सकते हैं। 6वें का क्या आपका है, किसी विलयन के परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, परासरण दाब के नियमों का उल्लेख कीजिए। यदि आपको 6वें का क नहीं आता तो क के स्थान पर अथवा में दिया गया प्रश्न, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो इनके साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी देना है। तो 5 नंबर का प्रश्न है, तो या तो आप ये कीजिए या तो आप ये, इन दोनों में से किसी एक को करना है। उसके बाद देख सकते हैं आपका ख वाला यहाँ पे है, देखिए 6वें का ख, तो यहाँ आपका रहेगा उप सह संयोजन, उप सह संयोजक रहेगा, ये आपका मिस्टेक है भैया। उप सह संयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। यदि आपको स्टूडेंट ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप इसके स्थान पर अथवा में दिया गया प्रश्न, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 7वां आपका है भैया आपका यहाँ पे, 7वें का क, निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो पहला आपका है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, दूसरा आपका है गेब्रिल थैलिमाइड संश्लेषण, तीसरा आपका है पार्किन अभिक्रिया, और वहीं पे चौथा आपका है बेंजोइन संघनन, 5वां आपका है सैंडमायर अभिक्रिया। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी क्रिया टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन से कराने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब 7वें का ख बेटा आपका है यहाँ पे, क्या होता है जब, आप सभी को केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। या तो आप इसको कर सकते हैं या इसके स्थान पे अथवा में आया हुआ प्रश्न कर सकते हैं। तो ये रहा बेटा प्रेजेंट टाइम का सबसे टफ और सबसे ज़्यादा वायरल केमिस्ट्री का क्लास 12th का पेपर। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट पेपर पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।